चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। खबर अब हाथरस से है। हाथरस भगदड़ मामले से जुड़ी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। बता दें कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्यों आए हैं, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने ये बात जो है वह कही है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है, तो हाईकोर्ट ऐसे मामले देखने के लिए पर्याप्त है, ये बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है। बता दें कि एक पीआईएल जो है वह सुप्रीम कोर्ट के अंदर डाली गई थी याचिकाकर्ता की तरफ से। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंदर ये बात कही गई थी कि हाथरस के अंदर जो ये घटना हुई है अधिकारियों पर एक्शन लिया जाए। साथ ही ये भी कहा था कि आने वाले समय में ऐसी घटना ना हो, इसके लिए गाइडलाइंस होनी चाहिए। याचिकाकर्ता की तरफ से अलग अलग पहलुओं पर ये चीज जो है वह कही गई थी। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे लीगल एडिटर आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, हाथरस भगदड़ मामले से बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि ऐसे मामलों के लिए जो हाईकोर्ट है वो पर्याप्त है। नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम बात कही है कि ये घटना परेशान करने वाली है, क्योंकि आर्टिकल 32 में याचिकाकर्ता डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आए थे। सुप्रीम कोर्ट दरअसल ये कहना चाहता था कि 226 में आप हाई कोर्ट का रुख क्यों नहीं किए। और हमारे साथ डॉक्टर एपी सिंह हैं जो बाबा के वकील है। बड़ा ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट का। बहुत अच्छा है, सत्य की जीत है और वास्तव में नारायण साकार हरि के फॉलोअर्स की जीत है, एसआईटी की जीत है, उत्तर प्रदेश सरकार की जीत है। अच्छा, ये जीत है। ये अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ये घटना परेशान करने वाली है तो आप इसको जीत मानते हैं? मतलब दुखद है। हाँ। संवेदना व्यक्त की है उन्होंने। हाँ। घटना लेकिन बाबा नहीं करते। उन्होंने संवेदना बराबर पहले दिन कर दी। हाँ। जो 3 तारीख को दिया स्टेटमेंट, उसके बाद आपके पास व्हाइट है उनकी, जिसमें उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त की है, सब कुछ उन्होंने। लेकिन कहाँ सूरजपाल सिंह कहाँ है? अगर हम बता दें, हाँ। इंडिया डेली लाइव को बता दें, हाँ। आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो क्या वहां 3 से 4 करोड़ की फॉलोअर्स हैं उनके देश भर में, क्या अब भीड़ रुकेगी? क्या गाड़ियों का जमावड़ा रुक पाएगा? ये संभव नहीं है। इसलिए हम लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था, कानून व्यवस्था सही रहे, हाँ। हम उस पर विचार कर रहे हैं। आपने अभी फॉलोअर्स का जिक्र किया, लेकिन उन लोगों का क्या जो 122 लोग इस भगदड़ में मारे गए थे? मरने वाले हमारे, मारने का आरोप हम पे, बदनाम किया जा रहा है नारायण साकार हरि को। फरार आप हैं। फरार कहाँ है? आपका मतलब यहाँ बाबा से है? अरे आपका मतलब सामने सुप्रीम कोर्ट में मैं आपका मतलब यहाँ बाबा से है। देखिए, टॉपिक को घुमाइए मत। ठीक है आशीष, मेरा भी एक सवाल रहेगा। इंडिया के लिए जानना चाहती है, अगर आप जानकारी हमें देंगे तो हम इसे गुप्त रखेंगे। जी आशीष, मेरा भी एक सवाल है। हाथ लिखा हुआ, लेटर मिला हुआ, मैं आपको इंडिया डेली लाइव पे श्योर करता हूँ वो भारत में है, अपने आश्रम में है, कहीं एयरपोर्ट पे नहीं मिलेंगे, कहीं बेसमेंट में नहीं मिलेंगे, कहीं किसी होटल और किसी के घर पर नहीं मिलेंगे। लेकिन ये बताइए, क्या इंडिया डेली लाइव के सामने बाबा आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? इंडिया डेली लाइव देशभक्त है, देशभक्त चैनल है। आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्यों नहीं आएंगे? कब आएंगे? समय पर आएंगे, समय पर। समय कब आएगा? जैसे समय आएगा, उचित समय होगा। अच्छा, 120 परिवारों के सामने बाबा कब जाएंगे? उनके पास जाने की नहीं, वो उनके पास संवेदनाएं भेजी हैं। कैसे भेजी हैं? उन्होंने अपने पत्र और माध्यम से अनुरोध किया है, प्रार्थना की है, और बड़ी प्रार्थना की है कि जो जिला कमेटी के उनके संयोजक हैं, आयोजन कमेटियां हैं जो जिला कमेटी, वो मृतकों के परिवार की पूरे उम्र तन मन से सहायता करें और उनके लिए काम करें। लेकिन बाबा नहीं जाएंगे। उन्हें कौन बुला रहा है? वहां बुला ही नहीं रहा है कोई। उन्हें नहीं कह रहे हैं, सब कह रहे हैं। तो लोग उन्हीं के लिए थे ना? उनके लिए गए थे, सत्य का साथ करने गए, लेकिन वो तो वहां से 30-35 मिनट पहले जा चुके थे। घटना के वक्त वो वहां नहीं थे। लेकिन जो एसआईटी ने 35 लोगों के बयान दर्ज किए हैं जो चश्मदीद थे, वो ये बताते हैं कि घटना के वक्त बाबा वहां मौजूद थे। बाबा को ये कहना चाहिए था कि आप लोग अपनी जगह पर बैठे रहिए, तो बाबा पीछे के रास्ते से निकल गए। ऐसा कुछ ये चश्मदीदों का बयान है। नहीं, ये चश्मदीदों का कुछ ऐसा बयान नहीं, आपको गलतफहमी है। नहीं, मुझे गलतफहमी नहीं है। मैं देखिए एपी भाई, आप मुझे लंबे समय से जानते हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड, मैं भी आपको जानता हूँ। एक हम लोग बात ऑन रिकॉर्ड कहते हैं, जो बयान सामने आया है मैं वही बात कह रहा हूँ। रिकॉर्ड कह रहा हूँ। एफआईआर में नाम नहीं है ना उनका, नहीं एसआईटी में नाम नहीं है ना उनका, अभी तक कोई उनका नाम नहीं है। फिर क्यों, अगर नहीं है तो क्यों, किससे डर रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? डर तब भी नहीं रहते, डर अब भी नहीं रहते। क्यों आखिर क्यों नहीं जनता के सामने आ रहे हैं? आएंगे, समय पे आएंगे। आज तक वो आए कभी? आज तो इंडिया डेली लाइव के अलावा भी देश के बड़े बड़े नामचीन चैनल पर आपने पत्रकारिता की अपनी खनक छोड़ी है। क्या कभी आपने प्रधानमंत्री से लेकर ग्राम प्रधान तक का इंटरव्यू लिया है अपने चैनल पे? क्या कभी आपके चैनल पे नारायण साकार हरि आए? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि अपने भक्तों के सामने आ जाए।
कभी आप उनका यूट्यूब चैनल है, कोई सोशल साइट है, मैं कह रहा हूं कि भक्तों के सामने आ जाएं, जो लोग मरे हैं उनके परिवार के सामने तो चले जाएं। जैसे ही समय होगा वो बिल्कुल पहुंचेंगे, बिल्कुल। अच्छा, बाबा ने एक बात कही ठीक थी है कि प्रलय आने वाला है, जिस दिन आशीष, उनका इंडिया वहां पर डेली का भी समागम था। सवाल है लेकिन इस उस सब वक्त, प्रलय अगर का क्या? आप एपीजी से कहाँ सवाल कौन कहे पूछ जो पाए प्रलय आने वाला कि है? 121 प्रलय घरों के आएगा। लिए क्या सब कुछ ठीक चल रहा है, क्या सब उनके कुछ साथ सही चल रहा संपर्क है। करने की प्रलय कोशिश की आएगा जा तो रही कोई है? बचेगा क्या? तो क्यों आएगा प्रलय? वो उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा ना, वो कुछ ऐसा नहीं, कहते आप हैं। ये कह रहे हैं कि जो मृतक मर गए हैं उनके साथ संपर्क में उनके जो बाबा के लोग हैं, जो जिला स्तर के जो लोग हैं, वो काम कर रहे हैं। बाबा ने क्या संदेश क्या भिजवाया? उन्होंने कहा है जो मृतक हैं, मृतकों के परिवार का उनका बड़ा साफ साफ संदेश है, कोई बहन बेटी बच्चा लड़का लड़की कोई भी शिक्षा के लिए न रह जाए मृतक की वजह से, किसी की बहन बेटी की शादी न रह जाए मृतक की परिवार की वजह से, किसी का घर मकान नौकरी न रह जाए मृतक की परिवार की, मृतक जो व्यक्ति है उसकी अब्सेंस में, तन मन धन से पूरे जीवन लेकिन भर जान तो चली गई ना, जान वापस आ जाएगी क्या? वापस नहीं आएगी, कहीं कोई वापस नहीं ला सकता। लेकिन अब आगे जितनी व्यवस्था के द्वारा उनको संभाला जा सकता है, उनको सही किया जा सकता अच्छा, है, कह देने व्यवस्थित से किया व्यवस्था संभल जाती है क्या? परिवार के परिवार उजड़ गए तन मन धन से, तन से मन से धन से, तीनों तरह से व्यवस्था संभलेगी। लेकिन ये तो तभी होगा ना जब बाबा सामने आएंगे, बाबा कुछ कहे, बाबा ने संदेश भिजवा दिया, तो क्या वो संदेश उन लोगों के लिए काफी है जिन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खोया है? आयोजन समिति ही आयोजन करती है। नारायण साकारहरी टेंट लगवाने आते हैं क्या? जल व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, वाहन व्यवस्था करने आते नहीं आते? सब व्यवस्थाएं हो जाती हैं, सब व्यवस्थाएं करने वाले हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होगा, आपको ध्यान में होगा, बाबा रामदेव वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अगर इस तरह का भव्य आयोजन होता है तो आयोजनकर्ता की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। आज वो जजमेंट कोर्ट किया गया था ना, कोई माना ना, कोर्ट नहीं माना ना नहीं, उसको। कोर्ट तो ये कह रहा है कि भैया आप 226 में क्यों नहीं गए? 226 में जाना चाहिए, वहां जाएं, वहां भी हम जाएंगे, कोई बात होगी तो जाएंगे निश्चित तौर पर। हमें ऑनरेबल हाई कोर्ट, रिटायर्ड हाई कोर्ट जस्टिस के कमीशन पर भरोसा है, एसआईटी पर भरोसा है, उत्तर प्रदेश सरकार पर भरोसा है। ये साजिश पहले भी रची गई थी, आपको याद होगा हाथरस से प्रकरण हुआ था पीछे, तब भी योगी सरकार, तब भी आप अपीयर हुए थे, तब मुझे मैं ध्यान में उसमें है। डिफेंस काउंसिल मुझे था और जीत हुई हमारी। अलीगढ़ से 3 एक्यूज उसमें बाइज्जत बरी हुए थे, सीबीआई ने जांच की थी, वो भी हमें पता है, आपको पता है, वो हुआ था घटना। तो हाथरस में ऐसी घटना, लेकिन आप एक बड़ी साजिश का भी आरोप लगा रहे हैं इस पूरे मामले में। ये बड़ी साजिश है, 15-16 लोगों ने इस पॉइजनिक स्प्रे किया वहां और भाग गए, और भाग के, लेकिन उसका कोई एविडेंस तो मिला नहीं। एविडेंस है ना हमारे पास, इंजर्ड हैं, घटना स्थल पर। नहीं, वो एविडेंस कब आप अदालत के सामने कब रखेंगे, या जांच एजेंसी के सामने आप क्यों देंगे? हम आपने दिया क्यों नहीं अभी तक? जब एसआईटी जांच कर रही है, एपीजे, आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको देना चाहिए। आप सनातन को मानते हैं ना? नहीं, सनातन को हम मानते हैं, लेकिन हम देश के कानून को भी मानते हैं। सनातन में 10वां होता है ना, मैं मानता हूँ, नहीं तो आप क्या 13वीं, आप 13वीं तक रुकेंगे? अगर आपके पास एविडेंस है तो आप जाके देते क्यों नहीं? आएंगे, हमारे पास आए, उन्होंने कहा अभी हम अंतिम संस्कार के सारे काम कर लें। क्या अंतिम संस्कार तो हो गया, आप 10वें की बात कर रहे हैं। 10वां 13वां सब उसी से जुड़ा होता है। फिर आप कहेंगे कि नहीं 1 साल भी हो जाने दो, 1 साल नहीं बर्फी हो जाने दो, विश्वास करिए, इसीलिए हमें 2 महीने का टाइम दिया फिर गया। आप कहेंगे नहीं बहुत गया भी जाना होगा। नहीं, इसीलिए 2 महीने का टाइम, इसीलिए तो 2 महीने का टाइम दिया गया, इसीलिए कोई ये नहीं कि हफ्ते भर में दे दो। लेकिन अगर एविडेंस है तो देने में दिक्कत क्या? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ एविडेंस है तो एविडेंस देने में दिक्कत क्या हो रही है? केसों में चार्जशीट फाइल करने के 90 दिन क्यों दिए जाते हैं? ये क्यों नहीं कह दिया था 9 दिन में फाइल कर दो? 90 दिन में सीआरपीसी देती है ना, भारतीय दंड संहिता देती है, तो देती है, उसमें है। नहीं, तो आप इसका वेट कर रहे हैं कि जांच एजेंसी हम कलेक्ट करके उनको सीक्वेंस वाइज हम एक्यूज को भी आइडेंटिफाई करा रहे हैं। हम एक्यूज को भी आइडेंटिफाई, आपने पहचान लिया कौन आरोपी है? बिल्कुल कौन है, पहचान। बताइए। अभी क्यों इंडिया डेली लाइव पे बताइए, अभी क्यों इंडिया कितने लोग थे, कहाँ के थे, ये बताइए। 15-16 लोग थे इंडिया डेली लाइव पे, अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन इंडिया डेली लाइव को बुला के एक दिन जरूर बताऊंगा। नहीं, लेकिन आप ये बताइए कि वो लोग कहाँ से थे, वो बाहर के थे? अच्छा ये बताइए, यूपी के बाहर के थे, कहाँ के? यूपी के थे वो, यूपी के थे। यूपी के। और वो जानबूझ के इस साजिश को अंजाम दिया? जानबूझ के, उनके पीछे कोई मास्टरमाइंड था जिसने उस साजिश को किया। पूरा कोई राजनीतिक दल भी हो सकता है, कोई सनातन धर्म का खिलाफ करने वाला भी हो सकता है, कोई नारायण नहीं, साकार। राजनीतिक दल की बात आपने कही कि आपको किस पे शक है? कौन सा राजनीतिक दल हो सकता है? बता दूंगा, वो खुद एक्यूज बोलेंगे, जो पकड़े जाएंगे वो खुद डिस्क्लोजर करेंगे, वो कहेंगे हमें इन लोगों ने भेजा, वो कहेंगे हमें इन्होंने पैसा दिया। आपने एक्यूज की पहचान कर ली है? हाँ, पहचान हो गई। लेकिन उन्होंने बताया तो होगा, अंदाजा तो दीजिए कौन सा राजनीतिक आप दल की बात कर रहे हैं, किस पर सवाल उठा रहे हैं? अभी एक्यूज से तो एसआईटी मिलेगी, एक्यूज से तो पुलिस मिलेगी, एक्यूज से तो जांच एजेंसियां मिलेगी, वो करेंगे सारा काम। नहीं, लेकिन आप इंतजार करेंगे? नहीं, इंतजार नहीं, आप 10वीं का इंतजार करेंगे, आप 13वीं का इंतजार करेंगे, आप 1 साल का आपके लिए वो इंतजार है।
हाँ। जिसका नहीं, व्यक्ति मैं तो गया चाहता है, हूं कि इंसाफ मिले। गया है, मैं चाहता जिसका हूं व्यक्ति उन गया लोगों है, को इंसाफ जिसके मिले घर जिन में लोगों की है, मौत हुई है। जिसके घर में मैं तो मौत बस हुई है, इंसाफ उससे चाहता हूं। पूछिए, इंसाफ अच्छा, होगा, ये बताइए, न्याय चलिए मिलेगा। आपने कहा कि ठीक है वहां पर लोग जाएंगे और पूरे परिवार की देखरेख करेंगे, क्या अकाउंट खोला जाएगा, अकाउंट में पैसे डलवा जाएंगे, किस तरह से देखरेख उन की सब जाएगी? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। हम मृतकों के परिवार का अकाउंट कलेक्ट कर चुके हैं, जिला कमेटियां कलेक्ट कर चुकी हैं, पैसे उनको पहुंच रहे हैं, सरकार राहत दे रही, केंद्र सरकार, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार वो अलग, हमारी कमेटी वाले उनको पैसे दे रहे हैं, आपने दे दिया चुके है, कोई ट्रांजेक्शन है, दिखाइए। बिल्कुल दिखा देंगे। दिखाइए, आज कौन मैं- सा ट्रांजैक्शन है? आज मैं सुप्रीम कोर्ट में इस केस में आया हूं। नहीं, एक ट्रांजेक्शन है, आपके मोबाइल में ट्रांजेक्शन होगा। अरे मैं ट्रांजेक्शन सबकी इकट्ठी करूंगा क्या? कैसे अरे बात एक करते हैं? ट्रांजेक्शन मैं तो होगा, मैं एक ट्रांजेक्शन तो होगा। मैं इतना आसान से उपलब्ध होने वाला वकील हूँ क्या? मुझे पता है कि आप मुश्किल से मिलते हैं, मेरी वजह से आप आए हैं, वजह चैनल से के दे लिए रहे आए हैं। हाँ, हैं, फिर? मुझे पता है, हम लेकिन ये बिल्कुल बताइए देंगे, ना, हम डिटेल ट्रांजेक्शन जारी का एक डिटेल अरे तो साहब हम दीजिए। डिटेल जारी दे कर देंगे जो पैसे नहीं, दिए, हवा डिटेल हवा जारी- में बात मत हवा करें, हवा नहीं में कर- बात मत अरे करें, हवा हवा क्यों में करूंगा? बात मैं करें, डिटेल जारी कर दूंगा। डिटेल कब जारी करेंगे? जो लोग आप इंडिया डेली लाइव पे बताइए, डिटेल कब जारी जो करेंगे? लोग इंडिया डेली लाइव को देख रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं, मेरे जिला कमेटी जो मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम की कमेटियां हैं, जिन लोगों ने अपने जिले के मृतकों के परिवार को राहत सहायता राशि के रूप में रुपए दिए हैं, वो मेरे पेज डॉक्टर एपी सिंह लायर पे, इंस्टाग्राम डॉक्टर एपी सिंह लायर पे, मेरे मोबाइल नंबर 9810368152 पे, व्हाट्सएप पे डिटेल भेज दें, हम इंडिया डेली लाइव को सौंप देंगे। ये सारी डिटेल आप सौंप देंगे? सौंप देंगे। लेकिन अभी आपको जानकारी नहीं है कि अमाउंट कितना है, ये बताइए। अच्छा साहब मैं क्या अभी कलेक्ट करने पहुंचूं? नहीं, फिर भी आपको, आपने इतनी सारी चीजें बता दी। प्राथमिकता मेरे पास ये थी कि लावारिश लाश कोई ना रहे, कोई लावारिश लाश नहीं, हर घर में पहुंची है, परिवार में पहुंची है, उन्हें शोक संतप्त परिवारों ने श्रद्धांजलि दी है, सबने मिलकर। अच्छा आप बता दिए बाबा का। वो बता दूंगा, भारत में है, बताएंगे, आश्रम में है, बता भारत में है, आश्रम में है, और बहुत जल्दी आपके सामने बता अच्छा यूपी में, यूपी से बाहर है? नहीं, यूपी और दिल्ली नहीं बताऊंगा। नहीं, इतना तो बता दीजिए ना, जब इतना बता दिए तो यूपी में है कि दिल्ली में, ये तो बताइए। भारत में है, भारत हमारा, भारत छोड़ के नहीं भागे। आप ये कह रहे हैं कि भारत छोड़ के? यस, मेरा कमिटमेंट है इंडिया डेली लाइफ पे। हाँ। भारत छोड़ के कहीं नहीं भागे, उनके पास ना पासपोर्ट है। नेपाल जा सकते हैं, वहां पे पासपोर्ट की क्या जरूरत है? नेपाल नहीं जाएंगे, भारत में है, भारत में ही रहेंगे। क्यों जाएंगे नेपाल? भारत में ही है? भारत में ही। यूपी में है? नहीं, यूपी की बात नहीं, बिहार में मैं चलेंगे? भारत में है। झारखंड, अरे हरियाणा, भारत में है। पंजाब, दिल्ली, कहाँ? भारत में है। नहीं, भारत तो बहुत बड़ा है ना, इसलिए तो पूछ रहा बहुत हूं। बड़ा, हमारा समागम भी तो बहुत बड़ा है। हाँ। 3 से 4 करोड़ फॉलोअर भी तो हैं। हाँ। हमारे अनुयायी तो पूरे देश में हैं। आपने तो हमारे सारे आश्रमों की लंबाई चौड़ाई दिखाई है ना। हमारे तो आश्रम भी लंबे चौड़े हैं ना। उन्हीं अच्छा, उनमें से किस आश्रम में? उन्हीं ये में तो से बता किसी दीजिए। एक आश्रम में है। बड़े वाले में, छोटे वाले में नहीं, है? किसी एक नहीं, आश्रम कुछ में। तो बताइएगा ना, बड़ा थोड़ा सा छोटा तो नहीं हिंट दीजिए, थोड़ा सा तो बताइए। आश्रम बड़ा छोटा नहीं होता है, हाँ। आश्रम आश्रम होता है। हाँ, मतलब किस तरह, देश के किस हिस्से में? दक्षिण में है, उत्तर में है, पूरब में है, पश्चिम में है? नहीं नहीं, बीच में है, मध्य में है, मध्य में है। अच्छा, यानी एमपी यूपी के साइड है? जो भी आप समझे। नहीं नहीं, आप बताएंगे नहीं, तब मैं क्यों समझेंगे। बताऊंगा? तो हमारे साथ लगातार मेरे सहयोगी आशीष और साथ ही बाबा के वकील भी जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे साथ अब योगी हितेश्वर नाथ महाराज जी जुड़ गए हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बात कही गई है कि हाई कोर्ट जो है इस पूरे मामले के लिए भी पर्याप्त है, वहां पर आप जाएं, वहां पर सुनवाई के लिए जाएं। कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बोला कि हादसे की बात की है, जी मैं ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के ऊपर कि ऐसी सुनवाई क्यों नहीं कर रहा। सबसे पहली बात ये पता चलना चाहिए कि ऐसी क्यों नहीं सुनवाई कर रहा है, इसके पीछे क्या साजिश है भाई, क्यों ये ऐसा सुप्रीम कोर्ट क्यों सुनवाई नहीं कर रहा। और दूसरी बात, ये 121 लोगों की जो जान गई है ना, ये वो मासूम लोग हैं जो किसी भी प्रकार से इस बाबा के चुंगल में जो फंस गए थे, जिनको ये नहीं पता था कि धर्म क्या है, सनातन क्या है, संस्कृति क्या है, कि किस राम और कृष्ण की बात कर रहे हैं, किसकी नहीं कर रहे हैं, या अहम ब्रह्मास्मि या मैं ही ब्रह्मा की बात कर रहा हूं। तो ऐसे झूठे और भगोड़े बाबा के ऊपर ऐसी को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, सुननी भी चाहिए और इसको जेल भेजना चाहिए, क्योंकि 121 लोगों की मौत का जिम्मेदार ये, क्योंकि इसी ने कहा था मेरे चरणों की धूल लोगे तभी तुम्हारे घर का कल्याण होगा। अरे भगवान के चरणों की धूल सबको लेनी पड़ती है, एक मनुष्य की चरणों की धूल कोई लेगा। हम गाते भी हैं, श्यामा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, तो श्याम के चरणों की धूल, राधा के चरणों की धूल, ये आदमी की, ये भगोड़े के चरणों की धूल कोई चाहिए? तो पूरा जिम्मेदार यही व्यक्ति है। और इसी भगोड़े बाबा को, जो कि सन्ना किसी पद्धति से था,
न संस्कृति से, ना गुरु परंपरा से था। ये अहम ब्रह्मास्मि, ये खुद में ही ब्रह्मा बन गया था। तो ऐसे बाबाओं पे शिकंजा कसना चाहिए और तुरंत से तुरंत इस पे एससी को सख्त कार्रवाई करके इसको जेल में डालना चाहिए। लेकिन इस बीच चौतेश्वर जी, बड़ा सवाल जो है वो ये उठ रहा है, अभी मेरे सहयोगी आशीष जो है वे बात कर रहे थे वकील के साथ, उन्होंने जानने की कोशिश की अगर एफआईआर के अंदर बाबा का नाम नहीं है तो बाबा डर क्यों रहे हैं, बता दे लोकेशन क्या है। अगर मैं पाक साफ हूं, कोई भी शख्स अगर पाक साफ है तो उससे क्या परहेज है, वो अपनी लोकेशन बता दे। देखिए, आपके एक चैनल पे मैंने न्यूज में देखा था, ये व्यक्ति पाक साफ तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक बार केसेस में भी ये फंसा हुआ है, जो कि आपने एक न्यूज चैनल पे चला था, मैंने देखा था उसको, वीडियो को। तो पाक साफ तो है ही नहीं। किस तरीके का पाक साफ है? ये कहाँ का चरित्रवान है जो 121 लोगों की जिम्मेदार? और मैं कहता हूँ एपी सिंह जो इसके एडवोकेट हैं, वो तो लेते ही इस टाइप के ऐसे ही केसेस वो ज्यादातर लेते हैं, जैसा मैंने सुना है। तो मैं उनसे भी ये कहूंगा कि सत्य का साथ दें, अधर्मी लोगों का साथ ना दें, धर्म का साथ दें, अधर्म का साथ ना दें। और जहां भी वो व्यक्ति है उसकी लोकेशन ट्रेस की जाए और बताएं, अगर उन्हें पता है एपी सिंह को तो वो तुरंत इस पर कार्रवाई करवाएं, बताएं। और अगर बाबा सही में सत्य है और सही में वो कहता है कि मैं धर्म के मार्ग पे चल रहा हूं, तो अपने आप को तुरंत आके ठीक है, मेरे सहयोगी लगातार आशीष मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, आपने बेहतरीन तरीके से सच्चाई जानने की कोशिश की, मुझे लगता है तारीफ लायक है। लेकिन बॉडी लैंग्वेज जब मैं देख रही थी वकील की, तो लग रहा था कि आप जिस तरीके से उनको इंटेरोगेट कर रहे हैं वो काफी डरा हुआ महसूस कर रहे थे। लोकेशन तो उन्होंने फिर भी नहीं बताई, वादा जरूर कर गए कि जल्द इंडिया डेली को वो बताएंगे। नहीं, देखिए दरअसल उन्हें इस बात का अंदेशा था कि जिस तरह से पूछताछ इंडिया डेली लाइव उनसे कर रहा है, उनके मुंह से सच्चाई ना निकल जाए और बाबा का पता ना बता दे। हालांकि एक बात का उन्होंने हिंट जरूर किया और ये बात उन्होंने स्पष्ट कर दी कि जो बाबा है सूरजपाल सिंह, वो इस समय देश छोड़कर नहीं गया है, वो देश में ही है। दूसरी अहम बात उन्होंने ये भी साफ कर दी कि जो बाबा है वो भारत के मध्य में है। मध्य का मतलब यहाँ पर मध्य प्रदेश से भी लगाया जा सकता है। तीसरी अहम बात, बाबा इस समय अपने किसी आश्रम में या फिर किसी अपने जानने वाले के घर में इस समय छिपा बैठा है। चौथी अहम बात, बाबा की तरफ से अब इस पूरे मामले को कवर अप करने की कोशिश की जा रही है और यही वजह है कि जो पीड़ित हैं उनके परिवार तक पैसे पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। पांचवी सबसे अहम बात, इंडिया डेली लाइव में जानने की कोशिश की कि भाई आप पैसे दे रहे हो, कितने दे रहे हो, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप किसी को 1 महीने 2 महीने दे सकते हो, क्या पूरी उम्र दोगे? क्या एक मुश्त अकाउंट रकम होगी या फिर आप हर महीने दोगे? ये एक बड़ा सवाल था जिसका जवाब एपी सिंह नहीं दे पाए। छठा अहम सवाल जो एपी सिंह से पूछा गया वो ये था कि आप ये बताइए कि इस पूरे मामले में जब जिस समय घटना हुई बाबा वहां पर मौजूद थे। हालांकि वो अपने रोल को डिनाई करते हैं, लेकिन जब हमने चश्मदीद के बयान का जिक्र किया और बताया कि चश्मदीद ने ये बात कही है कि बाबा उस समय वहां मौजूद थे, बाबा चाहते तो ये कह सकते थे वहां पर मौजूद लोगों को कि आप भगदड़ मत मचाइए, आप एक जगह बैठे रहिए, लेकिन बाबा ने वहां से अपने आप को। ठीक है आशीष, आपने बेहतरीन तरीके से सिलसिलेवार तरीके से बताया पॉइंटर्स में कि ये जो आपकी बातचीत हुई है ये समरी बहुत जरूरी थी मुझे लगता है दर्शकों के। लेकिन मैं पॉइंट नंबर 2 पे आना चाहूंगी आशीष, जो मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण। आपने संकेत दिया कि शायद बाबा मध्य प्रदेश में हो सकते हैं, अगर आप इस पर थोड़ी रोशनी डाल सके तो आशीष। देखिए, जब हमने उनसे पूछा कि बाबा कहाँ हैं, तब उन्होंने कहा कि वो देश में हैं। हमने कहा कहाँ हैं? उत्तर में है, पूरब में है, पश्चिम में है, दक्षिण में है कहाँ? तो उन्होंने कहा मध्य में है। मध्य का मतलब यहाँ पर सीधे अगर आप इंडिया के मैप को भी देखें तो मध्य में मध्य प्रदेश ही आता है और मध्य प्रदेश की शुरुआत भी मध्य होती है, म से होती है। महाराष्ट्र को अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र नीचे की तरफ है, इसलिए महाराष्ट्र मध्य का हिस्सा नहीं हो सकता। मध्य का हिस्सा बीच में ही आएगा और वो मध्य प्रदेश हो सकता है। हो सकता है कि वो अपनी लोकेशन जो हो वो लगातार बदलते रहे, क्योंकि इस तरह के जो लोग होते हैं वो अक्सर अपनी लोकेशन को बदलते रहते हैं, एक जगह पर बहुत लंबे समय तक नहीं टिक के रह सकते। हो सकता है कि आने वाले समय में देश के किसी दूसरे हिस्से में चले जाएं, लेकिन ये भी तय है कि लेकिन आशीष सारी बात यहीं पर आकर रुक जाती है ना, क्योंकि आप लीगल पॉलिटिकल हम कह सकते हैं कि लीगल एडिटर हैं और आप ज्यादा जानते हैं हमसे। आपने लुकआउट नोटिस जो है वो बाबा के लिए जारी नहीं किया है, तो वकील तो यही बात कहेगा ना कि एफआईआर के अंदर बाबा का नाम ही नहीं है। बाबा की मर्जी, वो जहां पर भी अंडरग्राउंड रहना चाहते हैं। तो जी आशीष। नहीं, देखिए अभी चूंकि एसआईटी इस पूरे मामले की जो है वो जांच कर रही है, एसआईटी गवाहों के बयान को दर्ज कर रही है, जिसमें से कुछ गवाहों ने, जो हमारे सोर्सेज हैं, उन्होंने ये बताया है कि बाबा उस समय मौजूद था वहां पर। तो एसआईटी इन सभी गवाहों के बयान को दर्ज करने के बाद जो अपनी रिपोर्ट होगी वो उन्होंने मुख्यमंत्री को सौंप दी है हालांकि, लेकिन अब देखना यह होगा कि उस रिपोर्ट के आधार पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। तो
आप कह रहे हैं कि बाबा वहां पर मौजूद थे, तो एडवोकेट की तरफ से आशीष ये भी तो बात संभावित है कि कही जा सकती है कि नैतिकता के आधार पर उन्हें वहां पर मदद मुहैया करानी चाहिए थी, लेकिन लीगली तो उनका कोई दायित्व नहीं बनता, जिम्मेदारी नहीं बनती कि वहां पर लोगों को सहायता देते। ये भी एक तर्क जो है वो दिया जा सकता है एडवोकेट की तरफ से। हम दोनों पहलू से बात कर रहे हैं आशीष जी। नहीं देखिए, नहीं देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जो जजमेंट आया था रामदेव वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली, आपको ध्यान में शायद ना हो, जब रामदेव वाला प्रकरण हुआ था दिल्ली में, जिस समय आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे और रात का वो वक्त था, चूंकि मैंने उस समय भी वो रिपोर्टिंग कवर की थी और उस समय मैंने जजमेंट भी कवर किया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट में जज थे जस्टिस सिंघवी, उनका बड़ा अच्छा एक फैसला आया था, कोर्ट नंबर 5 में ये फैसला था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस तरह के बड़े आयोजन अगर कोई करता है तो आयोजनकर्ता के साथ वहां पर जो शख्स मौजूद होता है जिसकी वजह से आयोजन होता है, तो जिम्मेदारी उसकी भी बनती है, यानी जिम्मेदारी उसकी भी तय होनी चाहिए। और यही वजह है कि इस मामले में जब भी आगे की अगली सुनवाई होगी, किसी भी फोरम में हो, इस केस का रेफर जरूर करेंगे रामदेव वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली। लेकिन चूंकि आपने कहा कि क्या बाबा पर जिम्मेदारी नहीं बनती, बाबा पर जिम्मेदारी तो बनती है ना, क्योंकि बाबा की वजह से वहां पर लाखों लोग आए हैं, किसी दूसरे की वजह से नहीं है। आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से लीगल पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सामने रखा है, लेकिन हमारे साथ धर्मगुरु भी जुड़े हुए हैं, प्रमोद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, क्या कहना चाहेंगे इस वक्त? अगर हम धर्म गुरुओं की बात करें तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा परेशानी में वही है, क्योंकि अब क्रेडिबिलिटी एक धर्म गुरु की क्या है, एक सबसे बड़ा देश के अंदर सवाल यही आ गया है। आप किस तरीके की कार्रवाई की मांग इस वक्त करते हैं प्रशासन की तरफ को, कि आप अभी बाबा पर इस तरीके की कार्रवाई जो है वे करें, ताकि आने वाले समय के अंदर जितने भी धर्म गुरु हैं वो थोड़ा डर के और बच कर रहे? 10-15 सालों का इतिहास देखेंगे भारत का, या इस तरह से जो लोग समाज में कर रहे हैं, आए दिन होते रहते हैं, ऐसे कार्यक्रमों को देखें या ऐसे लोगों को देखें, तो सबसे बड़ी चीज है कि इस पर सरकार को एक एक्शन लेना चाहिए। सरकार के साथ साथ जो संत समाज है सनातन के जो जागरूक लोग हैं, जैसे शंकराचार्य जी हो गए या बड़े बड़े महामंडलेश्वर बैठे हुए हैं, इनको भी जागना चाहिए। कहीं ना कहीं मैं कहता हूं ये भी सो रहे हैं, इसलिए सो रहे हैं कि इनको एक समूह बना करके और ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग करनी चाहिए सरकार से, जिस सरकार सुने उस पर ऐसे एक्शन बनाए, ऐसे कानून बनाए, ऐसे नियम बनाए कि आने वाले भविष्य में ऐसा ना हो। फिर पीछे आप देख रहे हैं कि चाहे वो 2023 हो, 22 हो, 21 हो, या पीछे और भी ऐसे ऐसे लोग समाज को ऐसा गुमराह कर रहे हैं, जिनमें जो संत महापुरुष हैं, सही मायने में जो मार्गदर्शक समाज के हैं, ये लोग भी कहीं ना कहीं जो कहते हैं कि एक मछली अगर तालाब में मर जाए तो उसकी वजह से पूरा तालाब, पूरी मछलियां गंदी हो जाती हैं, ऐसा देखा जाता है, या उनका नाम बदनाम हो जाता है। तो जो सही मार्गदर्शक हैं, सही लोग हैं, कहीं ना कहीं इन पर भी लोग उंगली उठा देते हैं, इन पर भी संशय करने लगते हैं, ऐसे लोगों की वजह से। दूसरी बात है कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी कि पूज्य विप्र शील गुणहीना। ये कहते हैं कि वहां पर विप्र मीन्स वो कहा, ज्ञानी को कहा, जो ब्रह्म से साक्षात्कार रखता हो, ज्ञान को रखता हो, ज्ञान के तरीके से समाज का मार्गदर्शन करता, ऐसे लोगों को कहा गया। तो वो पूजनीय है। पूजनीय कौन नहीं है? जो अपने व्यापार के उद्देश्य से इस गद्दी बैठते हैं और उससे व्यापार करते हैं। उनका कोई उद्देश्य नहीं होता, अगर उद्देश्य होता तो समाज के लिए कुछ करते, लेकिन यहाँ कोई उद्देश्य नहीं होता। वहां सिर्फ आचार्य प्रमोद मिश्रा जी, अगर सामने वाला शख्स ही अगर दक्षिणा दे चले तो फिर क्या किया जाए? क्योंकि हम देखते हैं हिंदू धर्म के अंदर तो गुरु दक्षिणा दी जाती है। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए, लगातार महाकवरेज जो है वह हमारी जारी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है कि आप हाई कोर्ट जाए, हाई कोर्ट पर्याप्त इसके ऊपर जो है सुनवाई करेगा और वो इसके लिए पर्याप्त भी है।